नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाम की खबर। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि आवाम की खबर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्रेकिंग प्रतापगढ़ AIM का झंडा लगाकर राष्ट्र उदय पार्टी के सुनील चंद्र पाल के प्रचार करने पर जिला अध्यक्ष नैयर कदीर ने कहा, हमारी पार्टी के गठबंधन की संयोजक विधायक पल्लवी पटेल जी है और जनपद प्रतापगढ़ 29 लोकसभा से गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आरशी पटेल है। पार्टी के लोग अपनादल कमेरावादी से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर आरशी पटेल है। पार्टी के लोग अपनादल कमेरावादी से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर आरशी पटेल जी के साथ लगकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक और प्रत्याशी द्वारा पार्टी का झंडा इस्तेमाल करने के सवाल पर जिला अध्यक्ष ने कहा, हमारे संज्ञान में बात आई जिससे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली और पूर्वांचल अध्यक्ष जनाब इसरार अहमद को अवगत करा दिया है। जो दिशा निर्देश मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरी महफूज हसन की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में चुनावी सरगर्मी अपनी चरम सीमा पर है। हम आपको बता दें, जिस तरह से प्रतापगढ़ जनपद का चुनावी माहौल है, ऐसे में हम बात करेंगे यहाँ AIM के जिला अध्यक्ष नैयर कदीर जी से। इनके ऊपर इनके जो गठबंधन की पार्टी है उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है और कहा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, हम शौकत अली से मुलाकात करेंगे और इनकी शिकायत करेंगे। फिलहाल हम इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या है मामला। नैयर कदीर जी, एक बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप अपनी पार्टी की गतिविधियों के विपरीत काम कर रहे हैं, एक गठबंधन विरोधी पार्टी के उससे काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? कौन सी पार्टी की गतिविधि के विरोध काम? अरे आपके प्रतापगढ़ जनपद में आपकी पार्टी से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2 लोग झंडा बैनर लेके आपकी पार्टी का जनता के बीच जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में आप किसको सही मानते हैं? देखिए, हमारी पार्टी से 39 प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं, जो आधिकारिक रूप से प्रत्याशी हैं, वो डॉक्टर ऋषि पटेल हैं, जिनको पर्चा दिया गया है दाखिल करने के लिए। यही हमारे प्रत्याशी हैं और ये स्पष्ट आपको और हो जाएगा जब कल सिंबल अलॉट हो जाएगा। हमारे PDM गठबंधन का जो सिंबल है वो लिफाफा है। ज़्यादातर हमारे प्रत्याशियों को यही लिफाफा सिंबल मिल रहा है और कल ये आपको स्पष्ट हो जाएगा जब सिंबल अलॉट हो जाएगा। सुनील जी जो है दावे करते हैं, उनका कहना है कि उनको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। उनका यही नहीं, 14 जिलों में उनके जो है पार्टी AIM से जो है जुड़ के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यहाँ प्रतापगढ़ जनपद में बताते हैं 5 साल से मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बाद उन नफ़ा नाजायज़ लेके उनको यहाँ से इस तरह से काट दिया जा रहा है और उनको इस तरह से किया जा रहा है। इन्होंने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, खासतौर पर आपके ऊपर। मेहनत 5 साल नहीं, वो 50 साल से कर रहे हो। गठबंधन जो हुआ है अभी उसको 1 महीना भी नहीं हुआ है ना। और जब गठबंधन हुआ था उसमें 4 पार्टी थी, उनमें इनकी भी एक पार्टी थी। जब किन्हीं पार्टियों का गठबंधन होता है उसमें कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जिनमें सभी पार्टियों को पालन करना होता है। सूचना मिली है हमें, आधिकारिक रूप से अभी नहीं मिल पाई, लेकिन सूचना मिली है कि इनकी पार्टी के लोगों ने उस गठबंधन के नियमों का पालन नहीं किया है, जिस वजह से उनको गठबंधन से बाहर किए जाने की उम्मीद है या फिर किया जा चुका है। अभी मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई। देखिए, पंपलेट की बात की जाए तो ये आपके यहाँ ही पंपलेट देखिए, ये किस तरह से ये पंपलेट पड़ा हुआ है। इसमें बाकायदे असदुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ोटो लगी हुई है, यहाँ पे प्रत्याशी की फ़ोटो लगी हुई है। पंपलेट पूरे ज़िले में बांटा जा रहा है। यही नहीं, 2 गाड़ियाँ चल रही हैं जिसपे एक तरफ जो है राष्ट्र उदय पार्टी का झंडा लगा है, दूसरी तरफ AIM की पार्टी का झंडा लगा हुआ है। ऐसे में जनता पूरी तरह से भ्रमित है कि आखिर में AIM का अलायंस किस पार्टी से हुआ है, इसको आप साफ करिए। देखिए, AIM के पार्टी का अलायंस जो PDM गठबंधन बना है, हमने पहले भी बताया आपको। PDM गठबंधन की बात सुनील पाल भी कर रहे हैं। उनका भी दावा है कि पार्टी ने हमसे गठबंधन किया है, हम 14 जिले में और भी लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अध्यक्ष की लापरवाही है। अध्यक्ष ने नफा नाजायज लेकर इस तरह का आरोप लगाया है उन्होंने, इसको साफ करें। किसके ऊपर? किसने मैंने नाजायज किसके ऊपर मैंने किसके साथ नाजायज नफा लिया? किससे? ये तो आप उनको बताइए कि आपने किससे लिया। उनका कहना है कि जिस तरह से मैं लगा था और भी 14 जिलों में मैं लड़ रहा हूं AIM के साथ में, वैसे में यहाँ पर कमेरावादी के साथ जो है कोई इस तरह से नहीं। मैं
प्रथम दावेदार हूं। उसके बाद जो है नैयर जी हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं एएमआईएम के, उधर जाएंगे उधर कार्यकर्ता जाएंगे, तो उनका रुझान उस तरफ है। देखिए, मैं टिकट देने का अधिकार हमको नहीं है। ये टिकट देने का अधिकार कामेरावादी की जो राष्ट्रीय सचिव हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी और पल्लवी पटेल जी को है। ये टिकट उन्होंने दिया है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं। मेरी पार्टी के आला कमान का जो आदेश है वो ये है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, मेरे पूर्वांचल अध्यक्ष जनाब इसरार साहब का आदेश है कि जो कोई भी आधिकारिक प्रत्याशी आएगा उसको हमारी पार्टी के समर्थन करना है। पूरी बात सुन लीजिए। आधिकारिक जो प्रत्याशी आए हैं वो डॉक्टर ऋषि पटेल हैं। जो आधिकारिक लेटर है वो लेटर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं दे दे रहा हूं। अगर आप चाहें, अगर मैं वीडियो में उस लेटर को भी मैं चाहूंगा कि उसको साथ में नथी करें, जिससे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि वाकई कौन आधिकारिक प्रत्याशी है। आप भी किसी का जो है, आप किसी से भी कहने लगे कि मैं उनका आधिकारिक प्रत्याशी हूं तो कोई बात नहीं हुई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए ना। अगर वो आपके झंडे और बैनर का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जानी चाहिए। ये पार्टी गाइडलाइन का मामला है, इसको आपने अभी तक किया। आपका जो अलायंस हुए कितना दिन हुआ, अभी हफ्तों बीत गए हैं, उसके बाद भी अभी तक आपने कार्रवाइयां नहीं की। वो खुले आम इस तरह से झंडे लेके पूरे समाज में टहल रहे हैं, वो अपने आप को प्रत्याशी बताते हैं, अपने आप को अलायंस प्रत्याशी बताते हैं। कौन है ये तो आप ही तय करेंगे ना। देखिए, इसकी जानकारी मैंने अपने उच्च पदाधिकारियों को दे दी है। एक बात, वो जो भी सही निर्णय होगा वो लेंगे, एक बात। दूसरी बात यह कि यदि आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, अगर आप इनका खुद फेसबुक का पेज देखें या इनका मैसेज देखें जो चंदा वगैरह के लिए बात कर रहे हैं, मैं उसका भी लिंक आपको मैं भेज दूंगा, आप देखिएगा। उसमें वो कहीं पीडीएम गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। जब तक प्रत्याशी आया नहीं था, जब सही आधिकारिक प्रत्याशी जब तक नहीं आया था, तब ये पीडीएम गठबंधन की बात कर रहे थे कि मैं पीडीएम गठबंधन का प्रत्याशी हूं। लेकिन जब आधिकारिक रूप से पीडीएम गठबंधन का प्रत्याशी आ गया है तो इनकी किसी पोस्ट में ये अपने आप को पीडीएम गठबंधन का प्रत्याशी नहीं बता रहे हैं, खुद अपने आप को राष्ट्रीय उदय पार्टी का प्रत्याशी बता रहे हैं। मैं लिंक आपको दे दूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो जो लिंक है वो भी आप वीडियो में डालें। लेकिन जब लश्कर चलता है, जब जनप्रतिनिधि का लश्कर चलता है, प्रत्याशी का लश्कर चलता है, तो उसे साफ तौर से देखा जाता है कि आपकी पार्टी का झंडा लहराता है। देखिए, इसकी सूचना मैंने पहले भी बताया कि अपने उच्च पदाधिकारियों को दे दी है। वो बिल्कुल सही जो कुछ कार्रवाई हो उस पर करेंगे, बहुत जल्दी ही करेंगे। अध्यक्ष आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, प्रतापगढ़ के अध्यक्ष आप बनाए गए हैं, कमान आपके ऊपर सौंपी गई है। यहाँ अगर कोई पार्टी गतिविधि, कोई दूसरा आदमी अगर आपके झंडे और बैनर का दुरुपयोग करता है तो आप स्वतंत्र उसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए। देखिए, जब तक वो गठबंधन में थे, गठबंधन में रह के कोई भी झंडा लगा सकता था। लेकिन जब आधिकारिक रूप से प्रत्याशी आया है तब अब वो अनऑथराइज हुए हैं। अब अनऑथराइज अब हुए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक चूंकि गठबंधन का वो हिस्सा थे, गठबंधन कितने दिन हुए गठबंधन टूटे, आपका कितना दिन हुआ गठबंधन? अभी देखिए, मैंने पहले भी बताया कि आधिकारिक सूचना भी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन इस पार्टी ने जो भी गाइडलाइंस थी गठबंधन की, उस गाइडलाइंस को कुछ सुनने में आया है कि पूरी तरह से पालन नहीं किया है। इस वजह से उनको इस गठबंधन से निकाल दिया गया। ऋषि पटेल को आए कम से कम 15 दिन से वो भी पूरी तरह से फील्ड में टहल रहे हैं, जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये लगातार ये भी अपने क्षेत्र में जनता से मिल रहे हैं और झंडा लहरा रहे हैं, तो अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? वजह क्या थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ऋषि पटेल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना हमने, तो डॉक्टर ऋषि पटेल ही हमारे प्रत्याशी है, तो उनके अगेंस्ट थोड़ी ना हम कोई कार्रवाई करेंगे। नहीं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की नहीं, अगर जो झूठा, जो गलत तरीके से आपका झंडा बैनर लेके जनता को गुमराह कर रहा है। आपके प्रतापगढ़ जनपद में वोट बैंक कितने हैं? देखिए, अभी डॉक्टर ऋषि पटेल अभी ये निश्चित हुआ है कि हमारे प्रत्याशी ये हैं। अभी इन्होंने पर्चा दाखिल किया है, अब इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि हम जो भी विधिक कार्रवाई, मुकदमा लिखवाएंगे, ये मुझे पदाधिकारियों से पूछना पड़ेगा। जो भी विधिक कार्रवाई होगी, मैंने जो भी सीनियर है उनको उनकी जानकारी में डाल दिया है। उनके जैसे निर्देश होंगे, उनके निर्देशानुसार जैसा भी हो मैं करूंगा। प्रतापगढ़ में वोट बैंक की बात की जाए, मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक की बात की जाए, तो कितने वोट बैंक होंगे? आपके मतदाता कितने होंगे प्रतापगढ़ में मुस्लिम? मुस्लिम मतदाता मेरे लगभग 3 लाख के आसपास है। तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, जिस तरह से झंडा बैनर लेके टहल रहे हैं, तो आपके मुस्लिम मतदाता खींचने का कुछ तो काम किए होंगे। नहीं, अब अभी कार्रवाई की जा रही है ना, उनको निश्चित रूप से उनको झंडा हटाना पड़ेगा। वो गठबंधन का पार्ट नहीं है। जो प्रत्याशी हमारा वही झंडा लगा के चल सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये थे नैयर कदीर साहब, जिला अध्यक्ष एएमआईएम पार्टी के,
जिला अध्यक्ष हैं प्रतापगढ़ के। अब इनका साफ साफ कहना है कि जो जिस इस तरह से काम कर रहा है, इस तरह के काम में संलिप्त है, हमारे पार्टी का झंडा और बैनर का दुरुपयोग कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकेगा तो मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा।